तो मित्रों, स्वागत है आज की नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5 ऑफ एम लक्ष्मीकांत और वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। पिछली क्लास में हम प्रीएम्बल पूरी पढ़ चुके हैं, प्रीएम्बल पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड था संविधान का, और उसके अलावा प्रीएम्बल था, सब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी। लेकिन आज से असली कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मेरे बालों पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में असली जो आर्टिकल्स है, आज से हम उन आर्टिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से चालू हो रहा है वहीं से हम चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 आएगा, आर्टिकल नंबर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इन आर्टिकल में क्या बताया जाएगा भाई, हमको कैसे पता क्या बताया जाएगा? आप पढ़ा रहे हो, आप बताओ। तो हाँ, मैं बताता हूँ, लेकिन याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। देखो, अभी अभी हमारा नया हिंदुस्तान बना है, नया भारत बना है, ठीक है। आज़ाद होके आए हैं हम, और हमने अपना संविधान बनाया है, और हमारा नया भारत है। तो नया भारत हमारे नए मकान की तरह ही है। मकान, हाउस, न्यू हाउस ब्रो, न्यू हाउस ब्रो। तो एक बात बताओ मेरे को, तुम्हारा नया मकान बनता है, तुम किसी को दिखाने के लिए लाते हो, बहुत बढ़ चढ़ के बताने के लिए लाते हो कि मेरा ये मकान है देखो। तो क्या नए मकान को दिखाते टाइम पे सीधा अंदर जाके उसमें लगी हुई एसी का ब्रांड दिखाते हो कि देखो इस कंपनी की हमने एसी लगा रखी है? क्या तुम ये दिखाते हो कि इतनी इंच की हमने एलसीडी लगा रखी है? क्या तुम ये दिखाते हो कि हमारे किचन में ये देखो इस ब्रांड का फर्नीचर लगा हुआ है? नहीं, हम ये सब चीज़ें नहीं दिखाते। तो फिर हम क्या दिखाते हैं ब्रो? हम दिखाते हैं उसको बाहर से सबसे पहले कि देखो ये है हमारा मकान, और यहाँ से यहाँ तक हमारी ज़मीन फैली हुई है। हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ से यहाँ तक, हम बाउंड्री बताते हैं उसको। देखो इस कोने से लेके उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक, यहाँ तक मेरी ज़मीन है। फार्म हाउस बना रखा तो खेत की बाउंड्री बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यानी उसको बता दे पहले कि कितना अधिकार क्षेत्र है मेरा, मेरा कितना क्षेत्र पे अधिकार है, कितनी ज़मीन पे मेरा अधिकार है, वो बताते हैं ना। तो वही संविधान का मामला भाई। संविधान भी हमको दिखाने के लिए ला रहा है नया भारत। तो नए भारत के पहले पहले आर्टिकल में क्या बताएगा कि भारत कहाँ तक फैला हुआ है, हमारा नया मकान यानी कि हमारा नया भारत कहाँ तक फैला हुआ है, उसके बारे में बताया जाएगा फर्स्ट कुछ आर्टिकल्स में। तो चलो देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को आगे बढ़ते बढ़ते। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पहली बात तो ये कि ये पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसमें आर्टिकल 1 से 4, 1 2 3 4, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, और उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब कहाँ तक उसकी ज़मीन जो है हमारी भारत की फैली हुई है, ठीक है। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट, सबसे पहली चीज़ आती है यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? भारत को यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में बताया जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट के रूप में। इसमें लिखा हुआ है कि भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये बोला कि भाई फेडरेशन ऑफ स्टेट के रूप में नहीं बताया हमारे संविधान ने हमारे भारत को, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में बताया। अभी यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा डिस्कशन इस पर कर लेते जल्दी से, उसके बाद में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरा नोट्स जो है वो खुल रहा है, खुलने दो इसको। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा, इस साइड में बड़ा और उस साइड में बड़ा, ठीक है। एंड नाउ दिस टाइप से। ओके, तो भाई यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, क्या मतलब है इसका? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ ये था कि हमारा संविधान का आर्टिकल जो वो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बताता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो देखो, फेडरेशन ऑफ स्टेट वाला सिस्टम जो है ना, ये अमेरिका से चालू हुआ था। अमेरिका, अमेरिका, यस। तो ये अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट आया था। क्या आया था? पहले हमें अमेरिका की कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान की कहानी यानी कि भारत की कहानी हमको समझ में आ जाएगी। इसके लिए अमेरिका की कहानी समझना अति आवश्यक है। देखो, अमेरिका में क्या सिस्टम था। अमेरिका जब आज़ाद हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से 1776 में हुआ होगा, शायद कंफर्म कर लेना इसको। तो भाई उस टाइम पे आज़ाद होने से पहले अमेरिका में जो है, अमेरिका आज जैसा हमको दिखता है वैसा नहीं था अमेरिका। आज हमको अमेरिका कैसा दिखता है, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल समझना पड़ेगा साहब। चलो समझते हैं हम कि आज हमें अमेरिका कैसा दिखता है। 2 मिनट देना मेरे को। ओके, आज का अमेरिका हम देखते हैं। ये रहा मैप्स, ये हमने गूगल मैप खोल लिया और हम चल रहे हैं अमेरिका, वो भी बिना टिकट के। बताओ, फ्री में लेके चल रहा हूँ तुम सबको मैं अमेरिका। अमेरिका, ओके, आ जाओ भाई। काठमांडू नहीं चलना, बांग्लादेश नहीं चलना, ये हमारा प्यारा प्यारा भारत है। और ये इधर घूमते घूमते हम चलेंगे जब वेस्ट साइड में, तो भाई पहुंच जाएंगे हम अफ्रीका को क्रॉस करेंगे और फिर पहुंचेंगे सीधा का सीधा यूनाइटेड स्टेट्स। पहुंच गए भाई बिना टिकट अमेरिका में। तो ये देखो, ये अमेरिका है ना, और ये अमेरिका की स्टेट है। बटी भी देखो कितनी खूबसूरत तरीके से। हमारे भारत में तो यूं 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 कैसे कैसे स्टेट की बाउंड्री है, लेकिन अमेरिका में देखो चौकोर चौकोर एकदम, क्या मस्त बाउंड्री बनाई हुई है। तो देखो सारी अमेरिका की। अरे भाई क्या हो गया, अबे अफ्रीका क्यों पहुंच रहा है, अमेरिका में चलना भाई।
ये आ गए। ये देखो अमेरिका की बाउंड्री देखो और अमेरिका की स्टेट देखो, वॉशिंगटन, ओरेगन, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, वॉशिंगटन, ओरेगन, इहायो, मोंटाना, और भी कई है, उटा है ना, और इधर न्यूयॉर्क, शिकागो, मिनियापोलिस, बहुत सारे स्टेट अमेरिका में, बहुत सारे स्टेट है। लेकिन ये स्टेट पहले एक नहीं थी, ये पहले यूनाइटेड स्टेट नाम इसका नहीं था। तो फिर क्या हुआ अमेरिका में, अमेरिका में देखो क्या हुआ, देखते हैं अपन। ओ भैया आ जाओ, चलो देखते हैं। अमेरिका पहले बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ था, है ना, ये एक स्टेट हो गई, ये दूसरी स्टेट हो गई, ये तीसरी स्टेट हो गई, ये चौथी स्टेट हो गई, ये पांचवी स्टेट हो गई, ये छठी स्टेट हो गई, ऐसे बहुत सारी स्टेट थी। सभी अलग अलग थी भाई, सभी स्टेट अमेरिका की अलग अलग थी, एक साथ जुड़ी भी नहीं थी। अब उन लोगों को क्या लगा कि भाई हम अलग अलग रहेंगे तो हम बड़ी छोटी छोटी स्टेट है, छोटी छोटी स्टेट है, और ये सबकी सब सोवरेन थी, यानी कि खुद पे खुद का कंट्रोल था, सारा राजपाट खुद के हाथ में था, हर छोटी स्टेट का, हर छोटी स्टेट का राज वो खुद ही करते थे, किसी और की उन पे नहीं चलती थी, सबकी सब सोवरेन थी, सब अपने अलग में खुद के खुद राजा थी। सोवरेन मैं समझा चुका हूँ क्या होता है। तो इन्होंने सोचा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हम बड़े छोटे हैं, हम अगर अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आके हमको तोड़ सकता है। कैसे कैसे तोड़ सकता है, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो मैं कुछ लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, मैं क्या क्या करता हूँ, ये देखो, ये मैं लेके आया हूँ, इसको देख के क्या याद आता है, झाड़ू, दिस इज अ झाड़ू। अब ये झाड़ू है ना भाई, झाड़ू, ये झाड़ू बंधी हुई है यहाँ पे, देखो यहाँ से बंधी हुई है झाड़ू, है ना, और ये बंधी हुई है, इसमें बहुत सारे, ये देखो बहुत सारी इनको क्या बोलते हैं अपन, तिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी इसके झाड़ू के एक एक ये कंपोनेंट है, इन सबको एक साथ बांधा गया तो ये झाड़ू बन गई। अब ये बंधी हुई झाड़ू को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं नहीं तोड़ पा रहा। और भाई मैंने जितना जोर लगाना था उतना लगा दिया, लेकिन मैं नहीं तोड़ पा रहा, क्योंकि ये सारी एक साथ आके बंध गई। लेकिन मैं काम करता हूँ ना, मैं इसमें से एक तिल्ली को निकाल लेता हूँ, देखो ये मैंने एक निकाल ली, ये मेरे हाथ में एक दिख रही है क्या, छोटी सी है, दिख रही नहीं होगी। अब भाई मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, देखना चमत्कार, टूट गई, और तोड़ता हूँ, और टूट गई, और तोड़ता हूँ, और टूट गई, खत्म, खल्लास। तो भाई अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, इस तिल्ली की तरह टूट जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे एक बन गए, सब जुड़ गए तो मजबूत बन जाएंगे, हर कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसी बात समझ में आ गई अमेरिका के इन स्टेट्स के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, है ना, कि हम लोग आपस में सभी जुड़ जाते हैं, प्लस 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 प्लस, हम सब आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ के हम एक पूरा एक स्टेट बनाते हैं, जिसको बोला फिर इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आजकल हम देसी भाषा में यूएसए भी बोलते हैं, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूनाइटेड का मतलब होता है साथ में जुड़ी हुई, स्टेट्स का मतलब स्टेट हो गई जो छोटी छोटी स्टेट थी, ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की वो स्टेट जो साथ में जुड़ गई। और फिर इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि हाँ भाई ये स्टेट जुड़ी है, और इन स्टेट्स को अब साथ में रहना है, और एक साथ ये कहलाएगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये क्यों किया गया, ताकि वो एक साथ जुड़ के मजबूत बन सके, और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका कितना मजबूत है, अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारा कहानी सारी ये अमेरिका में हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अमेरिका की कहानी में एक और चीज़ थी कि जुड़ने से पहले ये स्टेट सोवरन थी, यानी खुद के खुद राजा थे, सभी अपने अपने मामलों में खुद की चलाते थे, किसी और की नहीं मानते थे। तो क्योंकि ये जुड़े हैं, तो जुड़ते टाइम पे इन्होंने एग्रीमेंट में ये लिखा कि भाई हम जुड़ तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, जुड़ने के बाद भी हमारा अलग खुद का संविधान होगा हर स्टेट का। अमेरिका का सेंटर का संविधान तो होगा ही होगा, है ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही, लेकिन स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। और भाई फेडरल गवर्नमेंट को बोल दिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले बोल दिया कि तुम हमें कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, यानी अगर तुम हमें तोड़ने की कोशिश करोगे, या हमारी बाउंड्री, जो भी हमारी बाउंड्री आज की डेट में है वो बदलने की कोशिश करोगे, तो हम मना कर देंगे, तो तुम नहीं कर सकोगे ये, यानी हमारी इच्छा के विपरीत कोई भी काम नहीं किया जाएगा, है ना, नथिंग विल बी डन अगेंस्ट आवर विल। ये एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें लिख दिया गया। तो इसको बोलते हैं भाई फेडरेशन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी स्टेट, जो छोटी छोटी स्टेट थी, वो एक साथ आई, जुड़ गई एक साथ आके, और एक साथ आके उन्होंने एक फेडरेशन बना लिया, ठीक है। और फेडरेशन ऐसा बनाया, उस एग्रीमेंट में ऐसा लिख दिया कि ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको तोड़ सकती है, और ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तोड़ सकती है, यानी कि अमेरिका की स्टेट्स भी नहीं तोड़ी जा सकती, जो स्टेट्स जुड़ी उनको भी तोड़ा नहीं जा सकता सेंटर द्वारा, है ना, सेंटर द्वारा, और ना ही ये स्टेट्स मिलके सेंटर से अलग हो सकती है, सेंटर को तोड़ सकती है। तो ये देश पूरा एक देश भी है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि मैंने आपको दिखाया, देखिए ये रहा है हमारा,
ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टोटल ये पूरा पूरा जो बाउंड्री है इसमें ये देश भी है एक, और इनकी हर एक स्टेट को खुद की जो है ऑटोनॉमी भी है। ऑटोनॉमी का मतलब कि इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट में अलग अलग कानून खुद के चलते हैं। और मैंने बताया कि इनकी जुडिशरी यानी कि इनके जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो भी अलग अलग है, स्टेट के अलग है और इसके सेंटर के अलग है। ये सारा इस एग्रीमेंट की वजह से हुआ था, जो ये जुड़ने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया था, क्योंकि ये पहले से खुद स्वतंत्र थी, फिर खुद की मर्जी से सभी आके जुड़ गए और एग्रीमेंट किया। तो इसलिए आज भी इनको खुद का संविधान रखने की भी इजाजत है, खुद का झंडा रखने की भी इजाजत है और खुद के कोर्ट रखने की भी इजाजत है। ये सारा काम अमेरिका में हुआ। अब आ जाते हैं अपन भारत की ओर। अमेरिका में बहुत घूम लिए, अब चलो सीधा सीधा अपने भारत पे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 1 एज यूनियन ऑफ स्टेट नॉट एज फेडरेशन ऑफ स्टेट। यानी अमेरिका में जो फेडरेशन ऑफ स्टेट बना था, हमने उसकी तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट भारत को नहीं बनाया है, नहीं बताया है और ना ही बनाया है। बारिश हो रही है, नॉइज मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, आए तो माफ करना। दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स, वन नेम ऑफ द कंट्री एंड टू टाइप ऑफ पॉलिटी। तो जो ये फर्स्ट आर्टिकल में फर्स्ट चीज लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसमें भारत का नाम भी बता दिया गया कि भाई इंडिया, दो नाम रखे हमने, एक तो इंडिया दैट इज भारत। देखो नाम को लेके भी बड़ी झंझट हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठ के बहुत एक दूसरे के ऊपर चढ़ पड़े थे, लड़ पड़े थे कि भाई कोई तो बोला इंडिया नाम रखो, कोई बोला भारत नाम रखो, बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। तो वो टेंशन में आ गई कि भाई क्या नाम रखें इसका। कोई तो इंडिया के लिए लड़ रहा है, कोई भारत के लिए लड़ रहा है, कोई बोलता है इंडिया, भाई अंगन मॉडर्न नाम है, अंग्रेजों के जो भक्त थे वो बोला इंडिया रखो, इंडिया रखो। और जो देश के क्या बोलते हैं बड़े, हमारा जो देश बहुत पुराना देश है, हमारी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को पहचान कौन सा नाम दिलाता है? भारत, भारत भूमि। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं भारत रखो नाम। तो फिर सब कोई भी लड़ाई नहीं हो और सबकी बात रख ली जाए, सब खुश हो जाए, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जिसको भारत भी बोलते हैं। तो दोनों नाम हमने रख लिए, तो नाम वाला सिस्टम तो सलट गया। उसके बाद लिखा यूनियन ऑफ स्टेट। तो भाई ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये बताता है एक तो नाम हमारे देश का जो कि इंडिया दैट इज भारत है, और दूसरा इसके टाइप ऑफ पॉलिटी यानी किस तरीके का हमारा भारत है वो बताता है। तो लिखा हुआ है देयर वाज नो यूनिनिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री, सम मेंबर्स, यानी यूनिनिमिटी का मतलब होता है कोई भी एकता नहीं थी, यानी सब लोग एक नाम पे सहमत नहीं हुए थे, लड़ रहे थे आपस में कि अरे कोई तो बोल रहा था भारत रखो, कोई बोला इंडिया रखो, कोई बोल रहा था ये रखो, कोई बोल रहा था वो रखो। उसके बाद में सम मेंबर्स सजेस्टेड द ट्रेडिशनल नेम भारत व्हाइल अदर एडवोकेटेड द मॉडर्न नेम इंडिया, हेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू अडॉप्ट मिक्स ऑफ बोथ इंडिया दैट इज भारत। यानी कई लोग बोले मॉडर्न नेम रखो भाई, इंडिया रखो, इंडिया रखो। कई लोग बोले नहीं इंडिया क्यों रखोगे, भारत है, भारत भूमि है, भारत नाम रखो। तो फिर परेशान होकर उन्होंने कहा कि भाई चलो ना ही तो इंडिया रखते ना ही भारत रखते, दोनों ही रख लेते हैं। दूसरी चीज, ये नाम का तो हो गया, यहाँ पे नाम का तो काम हो गया खत्म, ठीक है, नाम रख लिया गया, ओके। उसके बाद में दूसरी चीज क्या आती है कि सेकेंडली द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। कि भाई यहां पे यूनियन बोला गया भारत को, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था कि भारत की जो पॉलिटी है वो फेडरल है। लेकिन हम जब सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे मेरे भाइयों, अगर नहीं पढ़ा है जाके तो क्लास अवश्य देखना। तो सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि भारत की पॉलिटी के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विद यूनिटरी टिल्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा पावर देता है, उसका पक्ष थोड़ा ज्यादा लेता है, लेकिन है हम फेडरल, ठीक है। तो यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन, वन इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, एंड टू द स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज indestructible, द कंट्री इज एन integral whole and divided into different state only for convenience of administration। तो देखो यहाँ पे भी भारत वाले भी सिस्टम समझ लेते हैं, अमेरिका वाला तो समझ लिया हमने कि बहुत सारे छोटे छोटे थे आके मिल गए, ठीक है, और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिल गए। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया कि ना ही तो सेंटर जो है वो किसी स्टेट को बदलने की कोशिश करेगा और ना ही स्टेट मिलकर सेंटर को बदल सकती है, यानी वो जुड़ गए, एकदम फेविकोल का जोड़ बन गया उनका भी। लेकिन भारत में सिस्टम अलग था, वहां पे तो क्योंकि वो छोटी छोटी सारी स्टेट थी वो सोवरन थी, यानी खुद के पास, उनके पास पावर था खुद को चलाने का, खुद की सरकार को चलाने का, और वो खुद अपनी मर्जी से आए थे। लेकिन भारत का सिस्टम क्या था भाई? भारत का सिस्टम कुछ मेरे भाइयों कुछ जो है ये हमारा प्यारा प्यारा भारत, और ये सुजलाम सुफलाम ले शीतलाम, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, है ना, बनाया जैसा मैंने, ठीक है। यहाँ पे हमारा छोटा सा श्रीलंका जहाँ पे राम जी जाके रावण को मार के आए थे। तो ये भारत हमारा, इस भारत में क्या सिस्टम था देखो, मैंने कुछ नक्शे भी लेके आया हूँ, कुछ मैप्स भी लेके आया हूँ, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो भारत में क्या सिस्टम था? भारत में सिस्टम ये था कि हम और हमारे स्टेट सोवरन नहीं थे, यानी जो भारत में जो स्टेट थे, प्रोविंस जिनको बोलते थे ब्रिटेन के टाइम पे, वो सोवरन नहीं थे, उन पे अंग्रेजों की हुकूमत थी, यानी उनकी खुद की नहीं चलती थी। और प्रिंसली स्टेट भी सोवरन नहीं थे, जो राजा महाराजा थे वो भी सोवरन नहीं थे। मैंने पहले ही बताया था प्रिंसली स्टेट जो थे वो ब्रिटिश सुजर्निटी के अंतर्गत थे, है ना, यानी कि जो उनकी रानी थी
अंग्रेजों की जो रानी थी वो इन सारे प्रिंसली स्टेट की हेड थी। इन्होंने मान रखा था, है ना, इन्होंने मान रखा था कि अंग्रेजों की रानी आप हमारी भी रानी हो और हम आपके शासन के नीचे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी सोवरन नहीं था भारत में भाई। सोवरन का मतलब खुद के हिसाब से फैसले लेने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो खुद ही आके बोल दे कि चलो हम सब आपस में मिल जाते हैं, ऐसा तो होने वाला नहीं था। दूसरा, अंग्रेजों ने जो है पावर भारत की सौंपी किसको? कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बोला कि भाई आप देख लो, डोमिनियन बना देते हैं हम, दो डोमिनियन हमने बना दिए हैं, डोमिनियन, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान, और इन स्टेट्स को बोला आप जिसमें मिलना चाहो उसमें मिल जाओ। तो जब सब कोई मिल गए, जिसको जिसमें मिलना था, किसी को पाकिस्तान मिला था वो पाकिस्तान जाके मिल गया, जिसको इंडिया में मिला था वो इंडिया में आके मिल गया। तो पूरा एक इंडिया इस तरीके से तैयार हो चुका था। हमारा जो आज का मैप हमारा ऐसा ही दिखता है, कुछ ऐसा इंडिया हमारा तैयार हो जाए, पाकिस्तान को जान दो भाड़ में। तो जो इंडिया तैयार हो गया भाई, एक पूरा इंडिया बन गया। उस टाइम पे स्टेट वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। आज जो हम हमारा इंडिया देखते हैं, आज जो हम हमारा इंडिया देखते हैं, वैसा इंडिया पहले नहीं हुआ करता था। पहले कैसा इंडिया हुआ करता था मैं दिखाता हूं तुमको, 2 सेकंड देना मेरे को। सुजलम सुफलम लयजशीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे। 2 सेकंड मेरे को देना। मैं आपको आज का जो इंडिया है और पहले वाला इंडिया है उसमें दिखाता हूं कि कैसा हुआ करता था पहले वाला इंडिया। ओके, मुझे मिल जाए एक बार, फोटो में ढूंढ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों की खिदमत में स्पेसिफिकली पेश करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। ओके, ये रहा, ठीक है, ये आ गया आपके सामने भैया। ये है हमारा नक्शा। किसका नक्शा है ये नक्शा है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जब टुकड़े नहीं हुए थे भारत के, उससे पहले का ये जो है नक्शा हमारे सामने है। और जूम आउट नहीं होता, ये हो गया, ठीक है। ये नक्शा है भाई प्री पार्टीशन, जब पाकिस्तान भी हमारे भारत में ही आता था, पाकिस्तान भी हमारे भारत में सम्मिलित था। देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये नक्शा है। यहाँ पे पाकिस्तान है और इधर बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस टाइम पे भारत का जो है पार्टीशन यानी विभाजन नहीं हुआ था। यहाँ पे जो लाल रंग में देख रहे हो ना, लाल रंग में, ये तो सारी प्रिंसली स्टेट है। प्रिंसली स्टेट का मतलब जो राजे महाराजे जब राज करते थे, जो कि ब्रिटिश की रानी को उन्होंने बोला कि आप हमारी भी रानी हो, आपके नीचे हम राज कर रहे हैं। और दूसरे जो पीले रंग में दिख रहा है ना भैया, ये पीले रंग में, ये है ब्रिटिश इंडिया, यानी जहां पे अंग्रेज राज करते थे, है ना। इस तरीके से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। और फिर अंग्रेजों ने क्या बोला कि जो पीले रंग वाला है इनको तो अंग्रेज अपने हिसाब से बांट गए कि इतना इंडिया को मिलेगा, इतना पाकिस्तान को मिलेगा। और लाल रंग वालों को, जो ये गुलाबी रंग वाले दिख रहे हैं, इनको ऐसे बोला कि आप इंडिया में शामिल होना चाहते हो इंडिया में हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो पाकिस्तान में हो जाओ, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो इंडिपेंडेंट रह जाओ, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, उसके बाद का मैप दिखाता हूँ। पार्टीशन जब हो गया भारत का और भारत जब टुकड़े हो गए भारत के 2, उसके बाद ये वाली स्थिति थी भाई। ये पार्टीशन के बाद का मैप है, जस्ट आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। ये पार्टीशन के बाद का मैप है। इसमें जो हरे रंग में दिख रहा है वो है पाकिस्तान, जो हिस्से पाकिस्तान में चले गए वो हरे रंग में दिख रहे हैं। और जो आपको भगवा रंग में दिख रहा है वो है इंडिया के हिस्से सारे, है ना, जो इंडिया में आए। और जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है भाइयों, वो हिस्से हैं जो आज़ादी के टाइम पे ना ही तो भारत में शामिल हुए ना ही पाकिस्तान में। तो देखो, भारत में ऐसे हिस्से कौन से थे, एक तो कश्मीर था और एक हैदराबाद था, जो कि आज़ादी के बाद बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। भारत में थे, वो भारत के भूभाग में आते थे, लेकिन वो बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। और पाकिस्तान में भी एक ऐसा हिस्सा था जिसको बोलते हैं कलत, है ना, जो कि पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन के बाद का मैप, ठीक है। अब इस पार्टीशन के बाद के मैप में देखोगे तो हमारे को जो आज स्टेट दिखती है, आज जो हमारे को भारत का मैप दिखता है, जैसा कि हम देखते हैं करंट मैप ऑफ इंडिया, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को 2 सेकंड देना। ये मैप है आज का, है ना। आज देखो कितनी सारी स्टेट हमको दिखाई देती है भारत में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और भी बहुत सारी स्टेट। 28 स्टेट आज की डेट में और 8 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन पार्टीशन के बाद ये कुछ नहीं दिखाई देता था। जस्ट जब हम आजाद होकर निकले थे तब हमारा मैप कुछ ऐसा था, इस पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, खाली मैप है एकदम, है ना। तो ये इस टाइम पे हमारे भारत में कोई भी स्टेट ऐसी नहीं हुआ करती थी जो कि अब आज की डेट में दिखती है। तो ये बनी कैसे? तो देखो, इनको बनाने की स्टोरी जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है अभी बताता हूँ मैं। चलो, सबसे पहले मैं अपना टैबलेट वाला स्क्रीन को ले आता हूँ। तो भैया अपना आज़ाद तो हो गए और आज़ादी के बाद में ये भारत का हमारा नक्शा था, ठीक है। हरे वाले पे ध्यान में देना, पाकिस्तान है, इसको इग्नोर करो, इग्नोर, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या आई? अब प्रॉब्लम ये आई, आज़ाद हो गए, ठीक है, इंडिया में जितने लोग मिलने थे मिल गए, कुछ लोग नहीं मिले, जैसे कश्मीर वाले और हैदराबाद वाले, वो थोड़े दिन बाद मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समस्या आ रही है कि भाई इतने बड़े भारत को, क्योंकि ये पूरा एक, अभी मान लो इसको पूरा भारत मान लो, जिसमें स्टेट का इतना कुछ है नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बांट रखे थे कुछ कि भाई ये इसका नाम ये वाली स्टेट, ये वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बांट रखे थे। लेकिन अब भारत वाले लोगों को भारत की सरकार चलानी थी, तो उनको अपने हिसाब से इस तरीके से बांटना था ताकि ठीक से हर स्टेट का शासन चल सके, है ना, और भारत प्रगति के मार्ग पे अग्रसर हो सके। अब ये काम था मुश्किल, क्योंकि स्टेट बनाना
किसी भी जगह में से स्टेट बनाना बड़ा मुश्किल होता है। देखो उस टाइम पे स्टेट कौन कौन से थे जो अंग्रेजों ने बना रखे थे। जैसे ये राजपूताना था, अब राजस्थान आज का जो है उसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ये पूरा का पूरा यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है ना, हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें थी। बिहार था, उड़ीसा था, बंगाल था, है ना, आसाम था, और बांग्लादेश इधर बन ही गया। सेंट्रल प्रोविंसेस था, सेंट्रल प्रोविंसेस भी बटे हुए नहीं थे, बस नाम दे दिया था अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविंस। हैदराबाद की स्टेट थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है बॉम्बे, है ना, कुछ दिख रहा ही नहीं है। केरल कहीं पे दिख रहा नहीं है, ठीक है। पूरी इतनी बड़ी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जिसमें गुजरात भी था, नीचे मैसूर था, और इधर मद्रास वाला देखो कितना बड़ा एरिया है। मद्रास का एरिया तो भाई बहुत ही बड़ा है ना। तो इस तरीके से हर कैसे अंग्रेजों ने बांट रखा था। ये पंजाब देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देख रहे हो आप, पंजाब कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है। तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से सब कुछ बांट रखा था। अब भारत वाले लोगों को और नेहरू जी और बाकी सारे जो नेता थे उन्होंने सोचा कि भाई इसको हमको बांटना है ना, यानी हमको इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है इसकी स्टेट्स को कि इंडिया पे अपन अच्छी तरीके से जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम अच्छी तरीके से चलता रहे। तो इसको करने के लिए चाहिए था टाइम। तो उन्होंने सोचा भाई जब तक नहीं होगा तब तक हम एक काम करते हैं, टेम्परेरी इसको बांट देते हैं। टेम्परेरी हम इसको बांट देते हैं। अब टेम्परेरी कैसे बांटे, तो नेहरू जी और बाकी सब लोग बैठ के असेंबली में बात कर रहे थे कि यार टेम्परेरी बांटना है, कैसे बांटे, जल्दी से बांटना पड़ेगा, जल्दी से बांटना पड़ेगा। तो वहां पे एक आदमी को गुस्सा आ गया, उसने बोला जल्दी बांटना पड़ेगा, जल्दी बांटना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो आप? ये कोई एबीसीडी सीखने जितना आसान थोड़ी है ये, कोई मतलब जैसे बच्चा एबीसीडी सीखता है वैसे वैसे कोई आसान काम थोड़ी है कि जल्दी से बांट लेंगे यूं ही। अब नेहरू जी ने उसकी बात सुनी, यार एबीसीडी है, क्या बोला तूने, वापस क्या बोला, वापस बोल। उसने बोला भाई एबीसीडी सीखने जितना आसान चीज थोड़ी है स्टेट बांटना, जो ऐसे बांट लोगे। यार बात तो तूने गुस्से में बोली, लेकिन एक बात तूने सही बोल दी, एबीसीडी ये ठीक है यार। अपन एक काम करते हैं, एबीसीडी पे ही बांट देते हैं। कुछ स्टेट को ए पार्ट में रखेंगे, कुछ को बी पार्ट में, कुछ को सी में, कुछ को डी में। उसने बोला है ऐसा, बोला हाँ। तो फिर कौन कौन सी स्टेट एबीसीडी में आएगी? नेहरू जी ने सोचा भाई एबीसीडी के नाम से बांटते। तो नेहरू जी ने क्या दिमाग लगाया और बाकी सारे नेताओं ने 4 कैटेगरी बनाई, ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये कैटेगरी बनाई कि भाई इन कैटेगरी में एक बार स्टेट को टेम्परेरी बांट देते हैं, उसके बाद में हम आगे जाके परमानेंट जो ठीक से स्टेट बनाएंगे विचार विमर्श करके सारे देश की जनता के साथ, क्योंकि आजाद देश हो गया है, अभी अंग्रेजों का राज नहीं। अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से देखो ये जो भी बनाना था वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बांट दिया था। अब वो अंग्रेजों वाली बांटा वाला तो चलेगा नहीं सिस्टम, हमको अपने हिसाब से देशवासियों से पूछ के विचार विमर्श करके और कमेटी बिठा के दिमाग लगा के बांटना है। लेकिन अभी टेम्परेरी बांट देते ताकि हम शासन तो चालू कर सके देश पे। तो ए में तो वो रखे गए भाई, वो प्रोविंस रखे गए, अंग्रेजों के टाइम पे प्रोविंस ही बोलते थे, प्रोविंस, स्पेलिंग ठीक लिखा करो भाई तुम, प्रोविंस। ए कैटेगरी में वो प्रोविंस रखे गए जिन पे गवर्नर रूल किया करता था। मैंने बताया ना कि सेंटर में तो वाइसरॉय होता था और प्रोविंसेस में गवर्नर होता था। तो जहां जहां पे गवर्नर रूल करता था उनको ए कैटेगरी में रखा गया। बी कैटेगरी में किसको रखा गया? बी कैटेगरी में प्रिंसली स्टेट को रखा गया। प्रिंसली स्टेट, राज्य रजवाड़े, जो मैंने बताया ना, राज्य रजवाड़े हमने पुराने मैप में देखा भी था। इसके पहले एक जो मैप मैंने दिखाया था जिसमें प्रिंसली स्टेट और जो है अपने इंडिया की बातें की गई थी, है ना, कि प्रिंसली स्टेट कितना था, ब्रिटिश इंडिया कितना था, वो भी मैप दिखाया मैंने थोड़ी देर पहले। तो उन प्रिंसली स्टेट को बी में रखा गया जिनके प्रिंसली स्टेट यानी जिनके राज्य में लेजिस्लेचर भी थी, लेजिस्लेचर यानी विधान सभा भी थी। ऐसा था, ऐसे ऐसे बहुत प्रिंसली स्टेट थे जिनके राज्य में लेजिस्लेचर भी थी, तो उनको बी कैटेगरी में रखा गया। सी कैटेगरी में किसे रखा गया? सी कैटेगरी में रखा गया चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंस थे, यानी जो एरिया, चीफ कमिश्नर, प्रोविंस नहीं बोलेंगे इनको, बोल भी सकते हो, नहीं बोलो, जिन एरिया पे चीफ कमिश्नर रूल करता था उनको सी कैटेगरी में रखा गया। ये चीफ कमिश्नर मैंने पहले ही बताया था गवर्नर से नीचे आता, थोड़ा मतलब छोटी जगह पे चीफ कमिश्नर बिठाया जाता, बड़ी जगह पे गवर्नर को बिठाया जाता। तो जहां जहां चीफ कमिश्नर था वहां उन जगहों को सी कैटेगरी में रखा गया। और डी में सिर्फ एक को रखा गया जो कि बहुत दूर था। कौन? अंडमान एंड निकोबार। दूर था, क्यों था दूर? मैं बताता हूँ, देखो कैसे दूर था, मैप में दिखाता हूँ तुमको। अंडमान निकोबार कहाँ पे, ये हमारा नक्शा चालू हो रहा है भाई। टेक्नोलॉजी की अच्छी बात है कि नक्शे वक्शे आपको एकदम तरीके से दिखा। अमेरिका बहुत देर हो गया, अमेरिका, अब इंडिया में चलते हैं। धरती गोल है तो इधर जाएंगे तो इंडिया पहुंच जाएंगे, ये पहुंच गए, ठीक है। ये इंडिया है, ये चीज़ बंद कैसे होती है? ओके, ये इंडिया है भैया अपना, भारत है ना। अब भारत देखो यहाँ पे, ये भारत का लास्ट हिस्सा है, कहाँ पे? ये रहा, चेन्नई दिख रहा है आपको, चेन्नई, श्रीलंका। लेकिन इसके इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, और चलेंगे, और चलेंगे, और चलेंगे, और चलेंगे, और चलेंगे, तो भाई इतनी दूर जाने के बाद, अरे यहाँ पे ये क्या आ गया? ये अंडमान एंड निकोबार। तो कितनी दूर है भाई इंडिया से? देखो यहाँ इंडिया है, यहाँ इतनी दूर, ये दूर अंडमान निकोबार, इतनी दूर यहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री है ना। ये भी इंडिया में आता है लेकिन ये दूर है, तो इसको डी में रखा गया। डी से दूर, मतलब डी की याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि डी से लिखोगे तो दूर होगा ना, और दूर कौन? अंडमान निकोबार। और एक और चीज से याद रखते हो कि अंडमान, देखो
अंडमान, तो यहाँ से भी डी लगा सकते हो कि डी से दूर अंडमान निकोबार, जैसे भी याद रखो, रख लेना। तो ए में तो आया भैया गवर्नर के प्रोविंसेस, है ना। बी में आ गया प्रिंसली स्टेट। सी से चीफ और सी से चीफ कमिश्नर, ठीक है, ये आ गए। और डी में आ गया अंडमान निकोबार। ऐसे टेम्परेरी एक बार बांट दिया, ठीक है, टेम्परेरी कैटेगराइजेशन कर दिया। बोले परमानेंट कैटेगराइजेशन हम बाद में करेंगे। तो ये सारा सिस्टम किया गया, ठीक है। मैं अभी मैं स्टोरी समझा रहा हूँ, उसके बाद लक्ष्मीकांत तो पढ़ लेंगे, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। ये सारा सिस्टम करने के बाद में अब डिमांड उठने लग गई भारत में लोगों की कि भाई बहुत देर हो गई, तुमको टेम्परेरी बंद करो, टेम्पोररी को भाई टेम्परेरी बंद करो, और अब परमानेंट बांटो भारत को, परमानेंट स्टेट बनाओ, परमानेंट स्टेट्स बनाओ, है ना। हमको हमारी स्टेट चाहिए, क्योंकि लोगों को नाम चाहिए जगह का। अब जैसे आज आप जिस भी स्टेट से रहते हो, उस स्टेट से आप प्यार करते हो ना, तो उस टाइम के लोग भी अपनी अपनी जगह से प्यार करते हैं कि हमको कोई नाम दो, हमको पहचान चाहिए अपनी अलग। तो अब समस्या ये उठी कि भाई ये स्टेट्स जो है वो बांटी कैसी जाए, कैसे बांटी जाए, किस आधार पे, किस बेसिस पे इन स्टेट्स को, इन राज्यों को हम किस आधार पे बांटे, किस बेसिस पे बांटे, और इनका जो है स्ट्रक्चर क्या हो, यानी नेचर क्या हो। अब यहां पे बात आएगी भैया अमेरिका वाली। अब वो सोच रहे हैं कि क्या हम अमेरिका की तरह रखें भारत को, यानी कि जब भारत आजाद हो रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, कि स्टेट्स जो होगी क्या हम उसको अमेरिका की तरह लिखें, अमेरिका की तरह रखें, जहां पे स्टेट की खुद की भी सॉवरेनिटी होती है ना, यानी स्टेट खुद सॉवरन है अपनी जगह पे, और वो यूनियन में जुड़ी हुई है पूरी, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, यूएसए। तो जहां पे मतलब नहीं तो सेंटर जो है वो स्टेट पे अपनी चला सकता है, ना स्टेट सेंटर पे अपनी चला सकती है, दोनों साथ मिलके भी रहते हैं, और कोई एक दूसरे पे तोप भी नहीं बन सकता। लेकिन अंबेडकर जी ने सोचा, और बाकी नेहरू जी ने, सबने सोचा कि भाई अमेरिका का सिस्टम अलग था, वहां पे जो छोटी छोटी स्टेट थी वो सब सोवरन थी, है ना, सोवरन थी, और उनके टांग लगाने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे भारत में सिस्टम दूसरा है। भारत में उस टाइम पे क्या सिस्टम चल रहा था कि अंग्रेज जब आजाद करके गए, तो एक तो भारत के अंदर ही बहुत सारे लोग थे, जैसे कि ये मैंने बताया हैदराबाद वाला हो गया, जो मिल रहा नहीं था भारत में, नाटक कर रहा था, कश्मीर वाला नाटक कर रहा था, है ना। और इधर से जो पाकिस्तान है, ये भी टांग लगा रहा था बार बार में, ये भी चाहता था कि भारत टूट जाए, है ना, कि अभी जो भारत बना है नया नया, अभी अभी बना है, उसको तोड़ दिया जाए, उसकी शक्ति को खत्म करके। मैंने भी वो झाड़ू दिखाई कि वो जब अलग अलग हो जाएगी तो उसकी पावर कुछ नहीं रहेगी, उसको कोई भी तोड़ सकता है, और जब एक साथ बंदी रहेगी तो भाई मजबूत हो जाएगी, उसको तोड़ नहीं सकता। और ये तो हमको तोड़ना ही चाहते हैं, और ना सिर्फ ये तोड़ना चाहते थे, बल्कि जो ब्रिटिशर्स थे साले अंग्रेज, वो भी इस भारत को तोड़ना चाहते थे, इसका बाल्कनाइजेशन करना चाहते थे। बाल्कनाइजेशन, ये बहुत स्पेलिंग उसकी देखना, बाल्कनाइजेशन स्पेलिंग यही होती है, ठीक है, नहीं होती तो भी ये मान लेना। तो अंग्रेज जो है वो भारत का बाल्कनाइजेशन करना चाहते थे। ये कई कई बार पढ़ोगे ये शब्द बाल्कनाइजेशन, लेकिन बहुत कम लोगों को पता ही होता क्या है। तो देखो यूरोप जो है ना, यूरोप चलते हैं, यूरोप में आ जाओ, यूरोप में चलेगा, तो यूरोप में चलते हैं। ओके चलो यूरोप घुमा के लाता हूँ तुमको बिना टिकट। भाई ये आ गए अपन यूरोप में, ये यूरोप पहुंच गए, ये पहुंच गए भाई, ये आ गए, ठीक है। ये सारा यूरोप है ना, यहाँ पे देखो ये यूरोप है, ये हमारा ये है उन हरामियों का देश, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजों का, जिन्होंने हम पे इतना सा है, देखो इतना सा, भारत इतना बड़ा है, ये इतना सा है अंग्रेजों का देश, इसने 300 साल तक हम पे राज किया। तो ये यूरोप है ना, यूरोप। इसमें बहुत सारे यहाँ पे देखो छोटी छोटी, ये स्लोवाकिया, हंगरी, ये वो छोटी छोटी कंट्रियाँ दिखती है ना, ये है ना। ये कभी कोई जमाने में एक कंट्री हुआ करती थी, है ना। लेकिन फिर इन्हीं यूरोपियन ने, जो लोग चाहते थे इनकी ताकत को कम करना, उन्होंने इनको छोटी छोटी कंट्रियों में तोड़ दिया। इनको बाल्कन कंट्री बोलते थे उस टाइम पर, और जब इनको तोड़ा गया तो इस प्रोसेस को बोला गया बाल्कनाइजेशन, यानी हमने तोड़ दिया। इस ये जो अपने आप में उछलते थे सब एक साथ रह के, हमने इनको तोड़ दिया, और तोड़ के इनको कमजोर बना दिया, तो इसको नाम दिया गया बाल्कनाइजेशन। तो अंग्रेज भारत के साथ भी यही करना चाहते थे कि अगर भारत एक रहेगा तो मजबूत रहेगा, इसको तोड़ दो, इसका बाल्कनाइजेशन कर दो। तो वो इस फिराक में अंग्रेज थे कि इसको कैसे से तोड़ें। आजाद होने के बाद भी वो भारत को कमजोर करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। और इधर से ये तो था ही हमारा दुश्मन पाकिस्तान, ये भी तोड़ना चाहता था। और इधर अंदर भी दुश्मन बैठे थे, हैदराबाद, ये भी कैसे जैसे अलग रहना चाहता था, तोड़ना चाहता था। इधर जूनागढ़ में भी मामला थोड़ा सा गड़बड़ था, है ना, ये वाला जूनागढ़, ये भी अलग रहना चाहता था, ये भी तोड़ना चाहता था। तो उस टाइम पे नेहरू जी और अंबेडकर जी, इन सब ने सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर हम अमेरिका वाला सिस्टम अपनाएंगे कि हम अपने स्टेट्स को भी पावर दे के रखेंगे कि नहीं स्टेट तुम्हारी चलेगी, तुम चाहोगे, तुम जब तक नहीं चाहोगे हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, है ना, तुम जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। ये वाला सिस्टम अमेरिका में रखा गया, लेकिन ये हम नहीं रख सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली है, दिल्ली कहाँ पे आता है, दिल्ली यहाँ से आता है ना? जो दिल्ली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, उसको पावरफुल रखना होगा। पावरफुल क्यों रखना होगा पावरफुल? क्योंकि वो यूनियन बताओ कैसी है, वो यूनियन इस झाड़ू में इस धागे के जैसे है, जो जितना मजबूत होगा, जितना मजबूत तरीके से बंधा रहेगा, तो ये जो है ये इसमें से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये यूनियन यानी कि ये जो झाड़ू को बांधने वाला जो ये है धागा, ये ऊपर से जो डोरी बांधी हुई है, अगर ये कमजोर होगी तो फिर भाई ये जो ना इसके ये एक निकल जाएंगे ऐसे बाहर। और अगर ये बाहर निकल गए तो फिर दुश्मन सारे हमारे आके इस तरीके से इंडिया के सारी स्टेट्स को तोड़ के इंडिया से अलग कर देंगे, और इंडिया हो जाएगा खत्म, भारत हो जाएगा खत्म।
तब उन्होंने सोचा कि भाई हमारा यूनियन जो है, हमारा यूनियन स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा यूनियन स्ट्रांग होना चाहिए, और हम भारत को फेडरेशन नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसीलिए भारत के संविधान में लिखा हुआ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो भारत के संविधान का क्या सिस्टम है, अमेरिका के संविधान का तो ये सिस्टम है कि भाई अमेरिका में जो स्टेट्स है वो भी अनडिस्ट्रक्टेबल है। मैं बताऊंगा क्या होता है। और वहां पे जो फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरेशन या सेंटर बोल दूं मैं, वहां का सेंटर, वो भी अनडिस्ट्रक्टेबल है। सेंटर को यूनियन भी बोल सकते हैं, यूनियन लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो स्टेट की बाउंड्री है, जो शामिल होते टाइम उनकी जो बाउंड्री थी, जितनी दूर तक वो फैले हुए थे, उस बाउंड्री को बदल नहीं सकती, ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट बदल सकती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट की बाउंड्री को नहीं बदल सकती, और ना ही वहां की स्टेट जो है वो जाके यूनियन को बोल सकती है कि भाई हम तुमसे अलग होंगे, नहीं, वो भी अलग नहीं हो सकते। ना ही तो वहां पे यूनियन को तोड़ा जा सकता है, ना ही वहां पे स्टेट को तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारे भारत में सिस्टम नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। भारत में जो है, भारत में सिस्टम क्या है कि भारत में यूनियन जो है ना, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो अनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी इसको तो कोई स्टेट नहीं तोड़ सकती, कोई भी राज्य यूनियन को नहीं तोड़ सकता, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, किसी भी स्टेट को तोड़ सकती है। ये मैंने पहले बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट चाहे जिस राज्य के टुकड़े कर सकती है, उसमें से दूसरा राज्य बना सकती है, या दो राज्यों को जोड़ के एक राज्य बना सकती है। वीडियो थोड़ी सी अटक रही है, लैग आ रहा है, लैग आ रहा है, क्यों आ रहा है आज, व्हाट्स द प्रॉब्लम। फिर से चालू करनी पड़ेगी एक बार, देखता हूं मैं। हाँ, तो वीडियो पुनः स्टार्ट हो गई है। तो मैं क्या कह रहा था कि भारत में यूनियन तो है स्ट्रांग, और स्टेट इतनी स्ट्रांग नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को तोड़ना चाहे तोड़ सकती है, उसमें से दूसरी स्टेट बनाना चाहे बना सकती है, किन्हीं दो स्टेट को जोड़ के तीसरी स्टेट बनाना चाहे बना सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं तोड़ सकती। स्टेट गवर्नमेंट भारत से अलग नहीं हो सकती। कोई भी राज्य अगर ये बोले कि भाई मैं तो भारत से अलग होऊंगा, इंडिपेंडेंट बनूंगा, नहीं बन सकता, क्योंकि आप हो यूनियन के पार्ट, आप यूनियन के पार्ट हो, और भारत की यूनियन में एक बार जो स्टेट जुड़ गया उसके बाद वो उससे अलग नहीं हो सकता। फिर से लैग हो रहा है थोड़ा सा, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो नहीं अटके। तो एक बार जो पार्ट भारत में जुड़ गया वो उससे अलग नहीं हो सकता, बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता। तो ये अलग अलग चीजें भारत में और अमेरिका में, ये हमने सारी कहानी सुनी है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये तो यूनियन ऑफ स्टेट तो समझ गए ना आप कि इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, उसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी और स्टेट गवर्नमेंट जो वो इतनी पावरफुल नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा लैग हो रहा है। ओके, उसके बाद समस्या ये आई, उसके बाद समस्या ये आई कि अब जो हमें स्टेट बनानी है भारत में, क्योंकि भारत आजाद हो गया, हमारे पास पूरा भारत है, पूरा भारत पड़ा है, लेकिन उसमें से हमें स्टेट बनानी है ना अलग अलग, ताकि हम उस पर अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। क्योंकि इतने बड़े भारत पे एक साथ तो एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, उसके छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, उसके अलग अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, हर स्टेट का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, विधानसभा बनानी पड़ेगी, ताकि वो वहाँ पे संभाले आराम से, है ना। तो अच्छी तरीके से भारत चले। तो अब ये स्टेट बनाए तो किस बेसिस पे बनाए भाई, कैसे बनाए, क्या क्या आधार रखें। आप बोलोगे भाई बना दो, स्टेट बनाने में क्या दिक्कत है। तो भाई दिक्कत ये है, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचोगे तो दो भाइयों के बीच में अगर जमीन का बंटवारा करना हो, वही बहुत मुश्किल होता है भाई मेरे, है ना। दो छोटे छोटे भाई, उनकी छोटी सी जमीन, उसका बंटवारा करना इतना मुश्किल होता है कि उसमें बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, झगड़े। और यहाँ पे तो पूरे देश के भाई, देश को राज्य में बांटने की बात हो रही है ना, इतने बड़े देश को, इतने बड़े भारत देश को, तो इसमें भी लड़ाई झगड़े और माथाफोड़ी होगी। तो माथाफोड़ी नहीं हो, इसके लिए किस तरीके से हम स्टेट को जो है बांटे, ये मैं सारा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भाई इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, कमीशन, है ना। हर चीज़ के लिए कमीशन अंग्रेज भी बनाते थे, तो उन्हीं से सीख के हमने सोचा हम भी कमीशन ही बनाते हैं। वो कमीशन बनाया गया, उसको एक काम दिया गया, भाई तुम हमको ये चेक करके बताओ, भारत में घूमो सारे, और ये चेक करके बताओ कि हम स्टेट्स किस बेस पे बांटे, किस बेसिस पे बांटे, किस आधार पे बांटे। आधार दो रखे गए थे दिमाग में, एक तो था लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा, कि भाई जिस जगह पे जो भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं उसको एक अलग स्टेट बना दें। जैसे गुजरात में गुजराती बोलने वाला अलग है तो उसको गुजरात बना दो, ठीक है। मुंबई में मराठी बोलने वाले तो उसको मुंबई बना दो, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले तो उसको तमिल बना दो। इस तरीके से जहाँ पे जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है उसके हिसाब से बांटे, या फिर उसको बांटे हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि या तो लैंग्वेज के आधार पर बांट दो, जहाँ जितनी ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उसको एक अलग स्टेट बना दो, और उस स्टेट उस लैंग्वेज के हिसाब से उनको पूछ लो कि भाई क्या नाम रखना चाहते हो अपने स्टेट का, तो वो उस स्टेट को उस हिसाब से लैंग्वेज के आधार पर बना दे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बना दे, यानी कि हमको उस स्टेट को चलाने में सहायता हो, उस स्टेट को चलाने में आसानी हो। इस तरीके से हम स्टेटों को बांटे, ना कि लैंग्वेज के आधार पर बांटे।
तो पहले दो दो जो कमीशन आए थे, फर्स्ट दो जो कमीशन आए, उन्होंने बोला भाई लैंग्वेज के आधार पे मत बांटो। नहीं, लैंग्वेज के आधार पे बांटोगे तो फिर ये पता है लैंग्वेज और धर्म ये ऐसी चीज होती है जो लड़ाइयां करवाती है लोगों में, तो इसके आधार पे मत बांटो, आप इस आधार पे बांट दो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे बांट दो। पहले दो कमीशन ने ऐसा बोला और सरकार इसके लिए राजी भी हो रही थी कि ठीक है इसे बांट देते हैं। लेकिन फिर होता है भैया एक मतलब बीच में कांड हो जाता है। कांड क्या हो जाता है कि एक अपने जो है व्यक्ति थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीमालू। पोट्टी श्रीमालू ये भैया बैठ गए अनशन पे, गांधी जी से इंस्पायर थे कि मरूंगा मरूंगा मरूंगा, ये करने लगे मरूंगा 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 कि भाई हमारा तो अलग स्टेट बनाओ, आंध्रा अलग स्टेट बनाओ, हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज अलग है, हम आंध्रा स्टेट में रहना चाहते हैं तो हमको मद्रास से तोड़ो। पहले मद्रास था टोटल, देखो ऊपर आ रहा भी होगा, ये देखो ये मद्रास, ये टोटल इतना बड़ा मद्रास था। तो बोले भाई नहीं, हमारे को तो इधर यहाँ था ना आंध्र प्रदेश, तो बोले हमको तो ये स्टेट चाहिए आंध्रा, क्योंकि हम यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोलते हैं। थोड़ी सी जो है फ्रेम ड्रॉप हो रही है, मैं अभी जो है थोड़ा सा बोल के खत्म करता हूँ अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्लास अटकी हुई आपको मिले। तो पोट्टी श्रीमालू जो है, पोट्टी श्रीमालू ये बैठ गए कि हमारा तो भाई आंध्र बनाओ, आंध्र बनाओ। आंध्र में बता दिया कि मद्रास स्टेट थी टोटल, इसमें से ये चाहते थे कि इतना इनकी लैंग्वेज के हिसाब से इतना इतना स्टेट इनको, इनकी लैंग्वेज बोलने वाले यहाँ पे ज़्यादा थे तो ये चाहते थे कि इतना इतना एक अलग स्टेट बना दो। भारत सरकार मान नहीं थी, भारत सरकार बोली कि हम लैंग्वेज के आधार पर बनाएंगे नहीं भाई, क्योंकि लैंग्वेज से तो मामला गड़बड़ जाएगा, हम तो चाहे बनाएंगे इस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से। अब ये बैठ के भाई भूख हड़ताल आमरण अनशन चालू कर दिया, आमरण अनशन, यानी इसको बोलते जब तक मरेंगे नहीं तब तक भूखे रहेंगे। अब गांधी जी तो बोलते थे मरूंगा मरूंगा, लेकिन मरते नहीं थे, है ना, बच जाते थे। लेकिन भाई ये पोट्टी श्रीमालू जो है ये सच में मर गए, है ना, भूखे रहे और मर गए। और जैसे ही भाई ये सूचना पहुंची, ये आज फ्रेम ड्रॉप हो रही है तो मैं क्लास को यहीं रोकता हूँ, ठीक है। पोट्टी श्रीमालू वाला किस्सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी अटक रही है वीडियो, कैसे अटक रही मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो नंबर 1 क्लासेस को, और इधर प्लेलिस्ट सारी टोटल सारी वीडियोस में मिल जाएगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।